हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं एक आध ब्लॉग्स ही और बनाऊंगी, तो ये मोस्ट प्रोबेबली मेरा लास्ट ब्लॉग है सबा इब्राहिम के ऊपर। और रीज़न मेरा कुछ भी नहीं है, रीज़न सिर्फ ये है कि जितना टाइम तुम इन लोगों को दोगे इनका तो मतलब पॉकेट मनी बढ़ती ही जाएगी। तो तुम्हें ही एक मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा कि अब तुम्हें किस टाइप का कंटेंट वॉच करना है। इनके कंटेंट में ना कोई इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्टिंग कोई मटेरियल होता है, ना इनके कंटेंट में कुछ इंसान सीखता है, कुछ भी नहीं। और अब दूसरी बात ये है कि अगर आप इनको देखोगे, आप 2 रीज़न से देखते हो, आइदर यू लव देम और यू हेट देम। इफ यू हेट देम, दीज़ पीपल आर गोइंग टू स्टे इन योर माइंड। इफ यू लव देम, दीज़ पीपल आर गोइंग टू स्टे इन योर हार्ट। बट इन ईदर केस दे हैव बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ्स। तो आपको इनसे खुद ही दूर हटना पड़ेगा, और यही मेरा रीज़न है कि मैंने इनको काफ़ी टाइम दे दिया। एंड सी, मैं चैनल भी चला रही हूँ और आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ देम। बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज नॉट वर्थ इट। मैं इतना टाइम इन पे लगाती हूँ, 2-3 घंटे रोज के, मैं इतना टाइम निकाल नहीं पाती अपनी डेली स्केड्यूल से। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट पॉडकास्ट ऑन दैम। और कुछ भी नहीं है इनके ब्लॉग में, मैं बात करूंगी बहुत सारी चीज़ों पे बात करूंगी आज, जो भी मुझे इनके 2 ब्लॉग्स मैंने देखे थे, कल के और आज का। जो मेन मुद्दे वाली बात है सिर्फ उसी पे ही। तो स्क्रीन बाय स्क्रीन मैं रिव्यू नहीं दूंगी, मैं जनरल बात करूंगी। तो ये मेरा रीज़न है इनको छोड़ने का। और लाइक आई से नेवर। जब इनकी लाइफ में कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा, तो डेफिनिटली आई विल कम बैक एंड मेक अ पॉडकास्ट आउट ऑफ इट। बट अभी नहीं। तो बात करते हैं इसके कल के ब्लॉग की। तो कल इसके ब्लॉग में इन्होंने कहा कि हम चॉकलेट बना रहे हैं, और मैंने पहले ही बोल दिया था, मतलब परसों के ब्लॉग में, कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि चॉकलेट जो बना रहे हैं वो डेफिनेटली कस्टमर्स को देने के लिए बना रहे होंगे, कि भैया रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आएंगे तो वी हैव टू गिव देम समथिंग। तो 3,000 चॉकलेट्स, आप समझ सकते हैं 3,000 चॉकलेट्स में कितना टाइम लगेगा। पहले ये रेडीमेड चॉकलेट लाए हैं, इन्होंने मेल्ट किए, उसके अंदर हो सकता है कुछ एक कोकोनट या आलमंड वगैरह कुछ रखा होगा या कुछ बनाया होगा। वो कर करा के इन्होंने चॉकलेट्स बनाई। सबा ने क्या किया? कुछ भी नहीं। रिजा बैठ के लगी पड़ी है, रुखसाना बाजी को बिठा दिया, जो घर का काम भी करती है, खाना भी बनाएंगी, कपड़े भी धोएंगी, घर भी साफ करेंगी। उसके बाद जो बेचारी को 2-4 घंटे का रेस्ट मिल रहा होगा, उसमें उन्हें चॉकलेट बनाने के लिए बिठा दिया। कृष्णा को अलग बिठा दिया। और इनकी चॉकलेट बनाने का हालत देखिए। भाई आजकल के टाइम पे ना फूड इंडस्ट्री में भी लोग कॉन्शियस हो गए हैं, हाइजीन की डिमांड करते हैं कि हाइजीनिक होना चाहिए। यहाँ तो बैठे हुए हैं, हाथों से बना रहे हैं, वहीं नंगे पैर घूम रहे हैं, वहीं पैरों पे लग रही है चॉकलेट, हाथों पे लग रही है, घर में गंदगी मच गई है, लेकिन इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये खुद कह रही है, देखो मेरे पाँव पे लग गई है, मेरे कपड़ों पे लग गई, मैं धोने जा रही हूँ। ये ऐसा खाना बनाएंगे अपने रेस्टोरेंट में, ये रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलने जा रहे हैं। और 3,000 चॉकलेट, ये सारे दिन घूमते फिरते रहते हैं, इतनी शॉपिंग करते हैं, तो ये बाजार से नहीं ला सकते थे। और 3,000 का मतलब इन्हें लग रहा है कि 3,000 कस्टमर इनके आएंगे, कितने दिन में आएंगे 3,000 कस्टमर? जनरली लोग इस टाइप की चीजें देते हैं ना, 1-2 दिन देते हैं, फर्स्ट ओपनिंग के डे देंगे कुछ छोटा मोटा गिफ्ट हैम्पर, 1-2 दिन और दे देते, इससे ज्यादा नहीं देते। 3,000 इन्हें क्या लग रहा है 3,000 लोग एक ही दिन आ जाएंगे? या हो सकता है भैया आ जाए, जमशेदपुर से ट्रेन भर के आ जाए, इनका कुछ भरोसा नहीं है। जमशेदपुर में बहुत चाहने वाले हैं इसके। फिर इनका दूसरा आ जाता है शॉपिंग। हर रोज ये शॉपिंग पे चल पड़ते हैं, मुंह उठा के। आज सनी के लिए ले लिया तो रेहान के लिए भी ले लो, उसके लिए ले लिया, इसके लिए ले लो, चार जोड़ी अपने लिए ले लो। सनी भी भैया इसकी बातों में आ चुका है, ऐसे लग रहा है पैसा तो छपेगा यहीं से, यूट्यूब से ही। रेस्टोरेंट तो टाइम पास के लिए है, घूमने फिरने के लिए, यारों दोस्तों के साथ बैठ के मस्ती करने के लिए है। तो वो भी पूरा पार्टिसिपेट करता है अच्छे से, और उसको समझ आ चुका है बहुत सारा पैसा बनता है यूट्यूब से। जो 4 टी-शर्ट लाई है, मैं 4 बार पहन पहन के दिखाऊंगा। मैं बनियान में खड़ा हो जाऊंगा और कोई भी ऑडियंस देखे देखती रहे। माता जी ने पूरा गिव अप कर रखा है, भैया पैसा छपना चाहिए, अपनी इज्जत गई तेल लेने। बेटा बिक चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज्जत गई दुनिया में, मोहदा में, जाने दो, पैसा आने दो। अब यहाँ पे ये जो मलोन का जो परफ्यूम दे रही है, ये असली है या नकली? मोस्ट लाइकली असली होगा, मॉल में गई थी लेने। इसकी कॉस्ट होती है $150 के आसपास, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से कितना, 12-13 हज़ार का मिनिमम पड़ेगा। और ये वर्साचे का परफ्यूम, इसकी भी कॉस्ट इतनी ही पड़ेगी। ये 25-25 हज़ार के परफ्यूम भाभी को दे रही है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पे इतना पैसा बरस रहा है, 25 हज़ार कुछ भी नहीं है। 25 हज़ार तो तुम 5 मिनट के ब्लॉग में तुम छाप लेते हो, क्योंकि 1.5-2 लाख के एक ब्लॉग बनते हैं इसके। हर रोज शॉपिंग करेंगे, हालत देखो इनकी ऐसी हुई पड़ी है। सुबह 4 बजे तक ये चॉकलेट बना रहे थे,
जब तुम्हें इतना अंधा पैसा है तो असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेते? अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों नहीं बना लेते? नहीं बनाते क्योंकि ना आदत नहीं है। पैसा आ गया, शॉपिंग करनी है, व्लॉग बन जाएगा, चलो जी। खाना-पीना, उठना-बैठना इसका कोई टाइम नहीं है, जो मिला ठूस रहे हैं। हालत देखो, वेट डबल होता जा रहा है। सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, इन्हें बच्चा चाहिए। आईवीएफ में लगी हुई है ये, आईवीएफ की तैयारी हो रही है इसकी, तैयारी इन द सेंस चल ही रहा है इसका ट्रीटमेंट। शादी को 2 साल हुए नहीं है, आईवीएफ में लग गई। जनरली लोग 4-5 साल बाद आईवीएफ ट्राई करते हैं कि नेचुरली नहीं हो रहा है तो चलो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, बट इसको अभी से करना है। खुद इसको अपनी इतनी अटेंशन चाहिए होती है, सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहना चाहती है, और ऑब्वियसली पैसे के दम पे लोग इसे झेल रहे हैं, वरना इतनी जो होती है ना बचपना, इतनी बेहूदगी कोई नहीं झेलता, कोई नहीं झेलता। बट सनी को तो झेलनी है भैया, पैसा आ रहा है और सब कुछ करने को मिल रहा है, उसे कोई काम नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी है, बाकी लोगों को फ्री के गिफ्ट मिल ही रहे हैं। फ्री के इन द सेंस उनको मेहनत नहीं करनी ना, ब्लॉग में तो आना है। चलिए आज के बारे में बात करते हैं। तो आज इसने फ्रेंडशिप डे बनाया, उसके लिए इतनी कहानी करे, पीछे रिजा खड़ी है नौकरों की तरह। ट्रीटमेंट उसका सिर्फ नौकरों का होता है कि मेरे ब्लॉग में मेरा इंस्टा के सारे काम, मेरे यूट्यूब के, मेरे सोशल मीडिया के सारे काम वो करेगी। यहाँ पे एक ज्ञान दे रही थी, फ्रेंड्स ऐसा होता है ना, बचपन में हम ये बांधते थे फ्रेंड्स, ये वो फ्रेंडशिप डे है। भाई तुम वैसे तो मुस्लिम हो और मुस्लिम में बहुत सारी चीजें नहीं मानते, तो ये फ्रेंडशिप डे कहाँ से आ गया? इसको बार बार मुंह सूज जाता है। सनी इसके अपने दोस्तों के साथ कैसे चला गया? भैया ये दुकान खोलेगा ना, जब रेस्टोरेंट में बैठेगा तब क्या होगा, तब मुझे देखना है। एक्चुअली मैं देखूंगी 2-4 ब्लॉग्स, बट बनाऊंगी नहीं शायद। तो मुझे देखना है इसका रिएक्शन। और इसको चाहिए फ्रेंडशिप डे है तो मुझे पैम्पर करो, और ये पैम्पर करना, स्पेशल फील कराना इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं। ये तो दीपिका से आया है। दीपिका करती थी भैया पैम्पर करना चाहिए, स्पेशल फील कराओ जनाब, मुझे जनाब को स्पेशल फील कराते हैं। दीपिका ये जनाब को स्पेशल फील कराती थी और ये जलती थी कि भैया मुझे भी कोई स्पेशल फील करा दो। तो अब इसके हाथ में मुट्ठी में एक बंदा आ गया है, अब इसको लगाना है कि भाई मेरे को भी स्पेशल फील कराओ। मुंह सूज जाता है। सनी बोल रहा था इतना बकती है, इतना बकती है, और वो नहीं बक नहीं रही थी, मैं बक नहीं रही थी, मैं गुस्सा थी। तो बेसिकली सनी के मुंह से निकल ही रहा है कि बकती है बहुत ज्यादा, तो बकती होगी, वो किसी दिन पकड़ी जाएगी। अब सनी में रेस्टोरेंट में इसको स्पेशल फील कराने के लिए एक एप्पल वॉच दे दिया। एप्पल वॉच थी या जो भी वॉच थी, मोस्टली एप्पल वॉच ही होगी या सैमसंग की होगी, जैसे भी होगी, एक स्मार्ट वॉच दे दी। सनी थैंक यू भैया, पैसा तेरा है, सब प्लान्ड है, सब स्क्रिप्टेड है, इतना ड्रामा मत दिखाओ। पब्लिक बोर हो चुकी है, पब्लिक झेल कैसे रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। यहाँ बिठा दिया रिजा को सामने, भैया रिजा अब तू एक थैला लेके बैठ जा और मुझे एक एक सामान दे, मुझे स्पेशल फील करा। गद्दों पे बेचारों के सास ससुर सो रहे, कृष्णा भी पता नहीं कहाँ सोता होगा, और बौरा कहाँ सोता होगा, और ये रुखसाना बाजी कहाँ सोती होगी। गद्दों पे चद्दर नहीं चढ़ाई जाती इसे। और आप प्लीज बने रहिएगा, लास्ट में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जो कि बांग्लादेश में चल रही है उस टॉपिक पे। तो अगर आपको नहीं सुननी है तो बीच में छोड़ देना, लेकिन अगर आपको सुननी है तो प्लीज आप टिके रहना, क्योंकि मेरा पर्पस था यूट्यूब पे आने के लिए साफ बोलना। मैं सिर्फ 10, 15, 20, 25 डॉलर कमाने के लिए नहीं आई थी, और इसीलिए मैं इन लोगों के नाम लेके बोलती हूँ। मैं इनको डब्बा, फैजा और ये सब नहीं बोलती। मैं इसको सबा इब्राहिम बोलती हूँ, और ये इसको शोएब इब्राहिम बोलती हूँ, दीपिका कक्कर इनके नाम से बोलती हूँ। चाहे कोई कुछ भी कर लेते हैं ये लोग। और इसलिए मुझे, और अब बहुत सारी बात क्या होता है, मैं बोलना चाहती हूँ तो फिर बहुत सारे लोग नीचे आ जाते हैं सब्सक्राइबर्स, ऐसा बोल दिया जी, वैसा बोल दिया, पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट है, ये है वो है। लेकिन जो सच है वो सच है। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इसको एक एक करके चीजें दी जा रही है, ब्लॉग बनता जा रहा है, ब्लॉग चलता जा रहा है। सासू माँ को बिठा लिया, सासू माँ यही 3-4 कपड़ों में पूरा 15 दिन निकाल देंगी, ये 3 कपड़ों में अब 3 दिन घूमती रहेंगी, और यहाँ दीपिका का बर्थडे मनाने भी चली जाएंगी। सनी को तो भैया यहाँ पे तो शूट करते हैं ना, ये बेडरूम में कंबल के अंदर भी शूट कर ले ये लोग, इनका बस चले तो। सनी तुमने क्या किया था? ये सनी अपनी सफाइयां पेश करा, इतनी नाराज हो गई थी, इतना बक रही थी, नहीं सनी तुमने मुझे स्पेशल फील नहीं कराया था ना, भाभी को देखो कैसे। भाभी से इसको है जलन एक नंबर की, बहुत ज्यादा। और इसकी लाइफ में कोई है नहीं, फ्रेंडशिप डे मना रही है, और इतनी कहानी करी इसने, फ्रेंड्स देखो ऐसा बचपन में करते थे फ्रेंड्स, हम मंडे को करते थे, इतना हाथ भर जाता था, अभी तो हाथ भर सूना रह गया, हमारे हाथ सूने रह गए, लेकिन हमारी जिंदगी में 2-3 लोग ही तो हैं फ्रेंड्स, अभी क्या करें। कौन सा फ्रेंड्स है तुम्हारे? फ्रेंडशिप डे किस बेस पे मनाते थे तुम? कहाँ गए वो फ्रेंड्स? तुम्हारी शादी में नहीं आए, तुम्हारे एंगेजमेंट पे आज तक तुम्हारे घर नहीं आए, तुम तो बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई हो, तुमसे लोग मिलने आते हैं इतनी दूर दूर से, फ्रेंड्स क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे आज तक तुम्हारे घर में? कौन से फ्रेंड्स है तुम्हारे? ये कृष्णा को पाल रखा है इन्होंने। कृष्णा भी बेवकूफ है, एक आध नंबर का आदमी, जिसके खाने की भी इनको परवाह नहीं होती है, हमेशा
नॉन वेज खाते रहते हैं। कृष्णा बेचारा अपना दही आलू खुद बना रहा है, तभी भी इन्हें शर्म नहीं आ रही है। अब कृष्णा को बोल दिया कि भैया ऐसा है, हमारे यहाँ तो बनेगा नॉन वेज, हमारी बीवी बनाती है वीडियो और हमारी अम्मा करती है आराम, रुखसाना बाजी बनाती है जो हम कहेंगे, जाकि जो मेरी बीवी कहेगी, उसको खाना होता है नॉन वेज रोज। तो मेरी बीवी के हिसाब से किचन चलेगी। अगर तुझे बनाना है तो तू अपना कढ़ाई ले, आलू छील और बना ले, खा ले। ये है कृष्णा की औकात। और होपफुली इसकी आंखें खुल जानी चाहिए, इसको निकल लेना चाहिए यहाँ पे। अब ये रेस्टोरेंट पहुंच जाती है अपनी अम्मी को लेके। अम्मी चलो, पहले बोलते हैं रिजा रेहान का तो होमवर्क है, पढ़ाई है, तो आप चलो। फिर बाद में मॉल में रिजा रेहान भी दिख रहे होते हैं मुझे। एनीवेज, तो ये एक तो मंगलसूत्र पहन के खड़ी होती है, फिर बाद में बोलती है देखो मैंने मंगलसूत्र पहना है। चलो वो भी छोड़ दो, वैसे तो मुस्लिम में मंगलसूत्र पहनते नहीं है। इसको ना अपने धर्म का पता, ना हिंदू धर्म का पता है, किसी का भी कुछ नहीं पता। जो बिक जाए दुकान पे बिक रहा है, चलने दो। ये पहुंचते हैं एलवी के स्टोर। अब देखो इस बारे में मैंने एक बनाया था पॉडकास्ट कि इसने जो गुची के शूज दिए थे ना भाई को, नकली थे, क्योंकि इसका ब्लॉग नहीं आया था। भाई ने भी आज तक जितनी भी ब्रांडेड चीजें ली है ना, डिजाइनर चीजें ली है, वो सब नकली थे। इस बार भाई ने अपनी बीवी के लिए एक गुची का हैंडबैग लिया है, जो कि आराम से 2-3 लाख का होगा। तो भाई ने तो ब्लॉग बना लिया। अब भैया बहन पीछे कैसे रख जाए, जिंदगी में तो कंपटीशन एक ही इंसान से है, बाकी सब लोग तो उससे पीछे हैं, तो कंपटीशन भाई भाभी से ही है। तो ये भी पहुंच गए कि हम भी जाएंगे। कहानी इतनी करिए सनी, हम लोग सोच रहे थे हम लोग के अपने ऐसे होलिये में जाएंगे तो फिर कैसा होगा, वो हमें घुसने नहीं देंगे सनी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और वहां बैठ के चाय कॉफी पी लिया, ब्लॉग बना लिया, और असली में एक एलवी का बैग इसने, या जो भी है, दिखाया नहीं कि भाभी दिखाएंगी, मोस्टली बैग ही होगा, ले लिया। अब भाभी से पूछा जा रहा था, एक ब्लॉग अलग से खींचा था कि भाभी आपको क्या चाहिए। अब भाभी भी ने भी सोचा होगा कि भैया ऐसा है, हमारी हो चुकी है सॉलिड बेइज्जती मार्केट में कि हम लोग नकली सामान खरीदते हैं, तो एक तो मेरा पति ले आएगा और एक मैं इसको चिपका देती हूँ कि बेटा लाना है तो एलवी का ये वाला मैंने पसंद कर रखा है, 2-3 लाख का आएगा। और 2-3 लाख से कम तो आया आया ही नहीं होगा, ज्यादा का भले हो सकता है, ज्यादा का तो हो सकता है इसने खरीदा ना हो, लेकिन 2-3 लाख एवरेज बता रही हूँ। 2-3 लाख का आएगा तो मेरे लिए ला देना। सबा ने सोचा कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा ब्लॉग डाल लूंगी, एलवी के स्टोर में जाने को तो मिलेगा। अब ये एलवी के स्टोर से खरीद के लेके आ गई। तो जो चाहने वाले थे ना, इसके चाहने वाले जो मेरे पॉडकास्ट पे आके कह रहे थे कि भैया नहीं जी असली है, असली जूते हैं, असली फेंडी है, असली ये है, असली वो है, वो कहाँ गए? क्योंकि आज इसकी घबराहट दिख गई थी। सनी, हम अलीगढ़ गए थे सनी, हम बहुत घबरा रहे थे सनी, हम ऐसा। अगर ये पहले भी जाती होती तो क्यों घबराती भाई? कोई एलवी वाले मना थोड़ी कर देंगे किसी को। तो चप्पल बदली थी इसने, रेस्टोरेंट में चप्पल बदल ली थी, फटीचर चप्पल पहन के घूम रही थी ये कि नहीं मैं चप्पल बदल लेती हूँ, कहीं एलवी वाले भगा ना दे। भाई एलवी वाले तुम नंगे पैर भी जाओगे ना, वो भी ना भगाए तुम्हें। उनको कोई लेना देना नहीं होता तुम कैसे आ रहे हो, उन्हें सिर्फ ये लेना देना होता है तुम्हारी पॉकेट में कितने पैसे हैं। अगर तुम खरीदोगे ना 4 बैग, वो तुम्हें और 2 समोसे खिला देंगे। समोसे क्या, वहां से मैक्रून्स मंगा के खिला देंगे तुम्हें। तो ये सब तो इसके कॉन्फिडेंस है, और इनके झूठ इनके ही ब्लॉग में पकड़े जाते हैं। तो अब ये अपनी भाभी जी का बर्थडे मनाने चल पड़े जी। अब भाभी जी का बर्थडे, सासू माँ जैसी होती ना वैसी चल पड़ती। इनके घर में सासू माँ भी नहीं नहाती ना कपड़े बदलती, सब ऐसे ही हैं, तो इनको एक को क्या पॉइंट आउट करना। अब ये वहां पे जाके बर्थडे मना रहे हैं, वो सब मैं एक छोटी छोटी बातें पिन पॉइंट नहीं कर रही, लेकिन इनकी लाइफ में सिर्फ यही चलेगा, यही चलेगा, क्योंकि ये बिक रहा है अच्छा खासा। सारे टाइम सेलिब्रेशन, बर्थडे ब्रिंग इन, किसी का एनिवर्सरी हो जाएगी। भाई अब 10-12 लोग तो हो चुके हैं ना ये लोग, तो 10-12 लोगों का हर एक महीने बर्थडे आएगा। उससे पहले एक हफ्ता ये ब्रिंग इन बना लेंगे, फिर एक दूसरे को सरप्राइजेस देते रहेंगे, फिर सबके लिए हर रोज शॉपिंग करने जाते हैं, हर रोज। भैया भाभी का बर्थडे आ रहा था, जब तुम जो मलोन का वो लेने गए थे परफ्यूम, तब भाभी का बर्थडे एलवी से ले आते। परसों आई मीन रेहान के बर्थडे के कपड़े अलग आएंगे, उसके अलग आएंगे, हर रोज के इनके शॉपिंग होती है एक तो। और फिर फ्रेंड्स हम जा रहे हैं बहुत जरूरी काम से। और जब एलवी का बैग लेने गई है तो अपनी माँ को लेके गई है, क्यों भाई सासू माँ को ले जाती, सासू माँ को भी तो घुमा दो ना कभी। नहीं, सासू माँ को तो तिरुमाला से साड़ियाँ वाड़ियाँ दिला दे, साड़ियाँ आई मीन सूट वूट दिला दे, 50% सेल चल रही थी, वहां से आया था कि भाई हमारी दुकान का प्रमोशन कर दो और तुम्हें मतलब कपड़े फ्री मिल जाएंगे, तो वो हमने कर दिया है, तो अब हम उन्हें क्यों बार बार लेके जाए, राइट। तो ये सब करती जाती है, और इसे लगता है कि पब्लिक तो बेवकूफ है, पब्लिक तो तुम्हें समझेगी ही नहीं, पहचानेगी ही नहीं, क्योंकि इसकी मेन ऑडियंस आ रही है एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास मेन। अब इसमें कोई ऑफेंड मत हो जाना, मैं हर एक को नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन से भी देख रहे हैं,
और पूरा रेडिट पे इनके सब बने हुए हैं। तो मतलब ऐसा है कि इनको तो, और कई बार ये कहते हैं ना, हम लोग तो बड़े डाउन टू अर्थ हैं, हम तो बहुत, हमें बिल्कुल जाहिलों की तरह रहते हैं, हम लोग गँवारों की तरह रहना पसंद है। लेकिन तुम 2-2 3-3 लाख के पर्स खरीदते हो, ठीक है? 15-15 हज़ार के तुम परफ्यूम ऐवें ही बर्थडे ब्रिंग इन के नाम पे करते रहते हो, लेके आते रहते हो। जब मर्ज़ी केक काटे जा रहे हैं, आज फ्रेंडशिप डे का केक काट रहे हैं जी, बहन बहन को गिफ्ट देगी, बहन के नाम का केक काट लिया। तुम 15-15 केक एक बर्थडे के एनिवर्सरी के नाम पे काटते रहते हो। और फिर तुम्हारी लोअर मिडल क्लास तो ये बेचारी देखेगी ना कि हाँ, तुम्हारे पास इतना अच्छा है, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है और तुम्हारी लाइफ़ सबसे बेस्ट चल रही है, तो वो तो बेचारे अपना सुकून खो देंगे। सुकून इनकी लाइफ़ में भी नहीं है, सुकून इनकी लाइफ़ में भी नहीं है, लेकिन जैसे होता है ना, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो इसका बेस्ट फेज़ चल रहा है। इसको पता नहीं है इसका बेस्ट फेज़ चल रहा है। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई ये माने कि अगर इसको बेबी नहीं होता है सबा को, तो ये अपना जितना भी पैसा, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट जितना भी खरीद रही है ना, तो किसके पास जाएगा? जो होता है ना, नेक्स्ट जनरेशन के पास ही जाएगा ऑब्वियसली। तो किसके पास जाएगा? ये उसके पास जाएगा जिससे ये सबसे ज़्यादा चिढ़ती है, और वो कौन हुआ? रूहान। या फिर सनी की बहन के बच्चे, यही हुआ ना, हस्बैंड वाइफ के भाई बहन के बच्चों में ही जाएगा ना, और कहाँ जाएगा? रिजा और रेहान को तो ये प्रॉपर्टी ऐसे नाम करेगी नहीं, राइट? तो मतलब ये तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन इसको समझना चाहिए कि भाई रिश्ते जो है ना, इनके जो खोखले हैं सारे, ये जो दिखा रहे हैं ना, भाभी को भी लग गया व्यूज डाउन हो रहे हैं। अब ऐसा है, स्ट्रैटेजी अपनाओ पहले वाली, क्योंकि अभी अब देखो ना, 1 साल से तो भैया एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रही, मोहदा कब आ रही है, मोहदा से कब जा रही है, भाई को ही नहीं पता, सनी से बात नहीं करता, कुछ नहीं। अब इनको समझ आ गया कि हम किसी लायक रह नहीं गए हैं। भाई ने झलक दिखला जा किया था, उसके बाद भाई घर बैठा है, कोई प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा है। भले ये बीच-बीच में ऐसे सुरा छोड़ते रहते हैं, बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी, इस टाइप के हवा में बातें करते रहते हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। दीपिका आउट ऑफ टच हो चुके हैं इंडस्ट्री से। आजकल ये काफ़ी ये किसी-किसी के मतलब जो इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, उसमें जाती है, थोड़ी-सी अपनी प्रेज़ेंस दिखाने के लिए। लेकिन फिर भी आउट ऑफ इंडस्ट्री ही माना जाता है इन लोगों को। एक तो रहते भी मीरा रोड में, ऊपर से अगर कोई एक्टिवली काम नहीं करता तो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री में इतने हज़ारों लोग हैं, किस-किस को लोग याद रखेंगे। तो इन्हें समझ आ गया यूट्यूब ही एक लौता धंधा है भैया, जहाँ से पैसे की कमाई हो सकती है, और इनको पता है अभी पीक चल रहा है। एक बार पूरा बंद हो गया ना व्लॉगिंग वगैरह, लोगों का इंटरेस्ट जैसे हर टाइम पे चीज़ें बदलती हैं, तो लोगों का आजकल शॉर्ट्स एंड इंस्टा रील्स पे ज़्यादा दिमाग चला गया, क्योंकि उसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप स्क्रॉलिंग होती रहती है, अपने आप नई रील आती रहती है। तो लोग कम हो जाते हैं एक टाइम के बाद जो लंबे वीडियो देखें। तो इन्हें लग रहा है अभी भी मार्केट है थोड़ा, तो जितना कैश करा सकते हैं करा लो। तो दीपिका मैडम ने स्ट्रैटेजी अपनाई है कि ये हम अपनी स्ट्रैटेजी से खेलते हैं कि वापस से हम साथ-साथ है। कर लो भैया, दिल में कितना भी ज़हर भरा हो, दिल में कितना भी मैल हो एक-दूसरे के, आ जाओ साथ मिलके फिर से। 1, 2 साल, 3 साल जितना दिन मना सके ना, मचा लेते हैं। तो ये जब प्यार, मोहब्बत, नकली बर्थडे, नकली ये सब चलता रहेगा, और जो असली मुद्दे की बातें हैं ना, कुछ नहीं। कमेंट्स लिखते रहो, कितने भी लिखो, या डिलीट कर देगी, इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब इनके 2 मिलियन व्यू बन रहे हैं, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि आप इनसे खुश हो, नाराज़ हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है? ना इन्हें आपसे कोई इमोशन है, ना इन्हें आपके कमेंट से कोई फ़र्क पड़ता है। आप लोग अगर इन्हें जैसे कई लड़कियाँ बेचारी लिखती रहती हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमें अपना अबाया दे दो, हमें अपने कपड़े दे दो। भाई ये ना कुछ नहीं देने वाले, ना इनके पास इन सब करने का फालतू टाइम है, ना इन्हें कोई इमोशन है, जैसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है किसी भी सब्सक्राइबर से। अच्छा, फिर बाद में बैठ के ये लोग ज्ञान पेलते हैं कि भैया जी आप लोगों ने हमारे रेस्टोरेंट में ज़रूर आना है। और रेस्टोरेंट में आ जाओ भाई, दोनों बैठ के जैसे पति-पत्नी और भाई-भाभी करते हैं ना, तो ऐसे दोनों बैठ गए कि भई हमारा आपकी दुआओं से हमारा रेस्टोरेंट खुल गया, आप ज़रूर आना, ये और वो, हमें कमी सारी बताना, हम ठीक करेंगे। भई तुम अपने व्लॉग की तो कमियाँ ठीक कर नहीं पाए हो, रेस्टोरेंट की कमी ठीक करोगे। तो रेस्टोरेंट बिज़नेस तो इसका चलेगा, नहीं चलेगा पता नहीं, लेकिन व्लॉगिंग तो चल ही रहा है इसका, अच्छा खासा धड़ल्ले से। और बच्चा बनना, छोटे बच्चे ऐसी बातें करना बहुत क्रिंज लगने लगा है। देखा ही नहीं जाता, सिंपल कहने का देखा ही नहीं जाता, इसकी आवाज़ सुनी ही नहीं जाती कि जो सनी से रूठना, इतराना, अब सनी भी इतना प्यार से इतना प्यार बरसाता है इस पे, वो भी इतना नकली लगता है ना, इतना नकली लगता है कि उस पे सूट ही नहीं करता।
2 सेकंड पहले वो झगड़ा कर रहा होता है, चिड़-चिड़ कर रहा होता है, फिर देखता है कैमरा है, सबा मेरे लिए कुछ लाई है। मुझे पता था सबा तुम जाओगी बाज़ार मेरे लिए लाओगी, कैसे लग रहा हूँ? ऐसा लग रहा हूँ, अभी पहन के दिखा दूँ? अभी हाँ सन्नी बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, पहनो। ये लगी हुई है, मेरा पति कोट पैंट पहन के हीरो लग जाए, भाई तेरा पति ड्राइवर ही लगेगा। उसके दाँत देख, उसकी हरकतें देख, उसकी ज़ुबान देख किस तरह से बात करता है, वो नहीं लग सकता शहरी इंसान। वो ऐसा ही लगेगा, ये कितना भी कोशिश कर ले। तो ये सब तो इनका है ही ख़ैर। अच्छा, अब जो असली मुद्दे की बात वो है, अब जो आपको सबको पता है बांग्लादेश में क्या हो रहा है, एकदम करंट सिचुएशन है। हिंदू लोग माइनॉरिटी के रह गए हैं वहाँ पे, उनको मारा जा रहा है लिटरली, मतलब ज़िंदा जलाया जा रहा है, लड़कियों के साथ पता नहीं क्या किया जा रहा है, उनको उनके घर में लूट-पाट मची हुई है। इन लोगों ने ना इन लोगों को, भाई को मैं छोड़ देती हूँ, मैं सभा की बात कर रही हूँ तो सभा पे ही रहते हैं, भाई भी इन्वॉल्व्ड है, ऐसा नहीं है वो कोई ऐसा कोई देवता नहीं है वो भी, बट सभा की बात करते हैं। पैलेस्टीन के लिए इसने स्पेशली ब्लॉग में आके कहा है कि पैलेस्टीन में ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स, आप लोग दुआ कीजिए फ्रेंड्स, ऐसा है। भैया इतनी दुआ करनी थी तो तुम भेजते पैसा, भेजो ना किसी के लिए। मैं ये नहीं कह रही वॉर, आई एम नॉट जस्टिफाइंग वॉर। जो इनोसेंट लोग मरते हैं ना वॉर में, वो सिर्फ पब्लिक आम जनता ही मरती है, बेसिकली वही सफर करती है। चाहे वो पैलेस्टीन के लोग हो, चाहे गाजा के लोग हो, कहीं के भी लोग हो, वो इंसान इनोसेंट है जो वॉर में सफर हो रहा है। क्योंकि जो वॉर्स होते हैं ना मोस्टली, वो पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल ईगोज की वजह से होते हैं मोस्टली, और आम जनता सफर करती है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट पैलेस्टीन और आई एम नॉट अगेंस्ट गाजा। मैं तो ये कह रही हूँ जो भी इनोसेंट है उसको सफर करने की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अब सेम गोज टू बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में जिस तरीके से चल रहा है, ट्विटर पे आप जाके देखो ना, ऐसे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे कि मतलब तुम्हारा मूड बिल्कुल खराब हो जाए और तुम्हारा कुछ करने का मन ना करे। तो अब इसने क्या जो पोस्ट डाली है, क्योंकि पहले तो इसे परवाह ही नहीं थी भैया, दुनिया में होता रहे, अपने को क्या, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली बात है। अब लेकिन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। अब तो इसने क्या करा, इसने ये पोस्ट डाली है और इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि भाई हम लोग, हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग प्रोटेक्ट करें टेंपल को। तो ये मैसेज देना चाह रही है। क्यों नहीं वीडियो रील्स बना के डाली जो उसने गाजा के लिए, पैलेस्टीन के लिए डाली थी, वहां पे कहा कि बच्चे रो रहे हैं, सफर कर रहे हैं बच्चे, और आग लगी हुई है। वो सब जो रील्स और पिक्चर्स डालती थी, ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन, वो सब क्यों नहीं डाल रही है? ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज क्यों नहीं डाल रही है? भाई जब जो होता है ना रिलीजन, व्हेन यू स्टार्ट कंसीडरिंग योर रिलीजन अबव योर नेशन, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो ये इसका है कि मैं, मेरा रिलीजन तो मैं सबसे ऊपर रखूंगी, क्योंकि मेरे रिलीजन को फॉलो करने से, और ये फॉलो भी नहीं करती भाई, इसको आधी बातें पता ही नहीं अपने धर्म की, फॉलो भी नहीं करती, आज ही मंगलसूत्र पहन के घूम रही है। भाई फॉलो करना है तो फिर कट्टर बन के फॉलो करो ना। हिजाब का मजाक बना रखा है, अपने धर्म का मजाक बना रखा है, रमजान का मजाक बना रखा है इसने, और मतलब पूरा खानदान ने बना रखा है, इसने ही क्या पूरे खानदान ने बना रखा है। अपनी मर्जी से जहां मर्जी आया अपने धर्म को ट्विस्ट कर लेंगे और बस छापते रहेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पे जो इसने नकली हिजाब ओढ़ा है ना, उससे पब्लिक आ रही है, उससे पैसा कमा रहे हैं। तो ना इन्हें हिंदुओं से प्यार है, ना अपने देश से प्यार है, ना अपने धर्म से प्यार है, ना अपने भाई से प्यार है, ना भाभी से प्यार है। सनी से भी कोई प्यार नहीं है, वो तो शादी करनी थी भैया, शादी की एज हो गई है, शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, वरना तो फिर लोग कहेंगे शादी नहीं की। तो शादी कर ली। ना इसे माँ से प्यार है, ना इसे पिताजी से प्यार है। ये ऐसी बंदी है, आप देखते जाना, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो, ये ऐसी बंदी है जिसे दुनिया में किसी से प्यार नहीं है, सिर्फ अपने मतलब से है। सिर्फ ये सोचती है मेरे को सब प्यार करें, मैं किसी के लिए कुछ ना करूं, मेरे लिए लोग अबव एंड बियॉन्ड काम करते रहें, आगे पीछे घूमते रहें, और मुझे कभी किसी के लिए कुछ ना करना पड़े। तो ये करती है ना, जो परफ्यूम दिला दिया जी, ये दिला दिया, इसके अपने वो फंडे होते हैं, इसको अपना घूमना फिरना होता है। मैं अगर एक मॉल में हफ्ते में 4, मतलब हफ्ते में 4 बार तो बहुत बड़ी बात हो गई है। महीने में 5-6 बार चली जाओ ना, अगर जाना पड़ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अभी तो देखी थी, अभी तो आए थे, बिल्कुल ऐसा लगता है अभी तो करा था यही सब, अभी इसी स्टोर से एंटर हो रहे थे, अभी यही सब कपड़े तो देखे थे। तो मैं खुद ही अजीब लगने लगता है। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वही 2 मॉल में ये पिछले 4 साल से हर दूसरे दिन जाते हैं, हर दूसरे दिन। ये व्लॉग डालती है हर अल्टरनेट डे। आज इसने पहले इमीडिएटली डाल दिया नेक्स्ट डे। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग हर व्लॉग टुडे, बट आ गया क्योंकि एलवी का वो पर्स लिया है। तो भैया दिखाना भी है, कवर भी करना है, पैसा भी तो कवर करना है।
निकालना है भैया, पैसा आ जाएगा। अब ये 2 मिलियन के व्लॉग इसके व्यूज़ बन जाएँगे, आ गया पैसा कवर, चलो अगले दिन तो रेस्टोरेंट ओपनिंग है, तब इसका रेस्टोरेंट खुलेगा। तो चलिए गाइज़, ये इतना ही कहना था मुझे। और जैसा मैंने पहले बोला कि आप लोगों को भी अब ना इसको और कंटेंट नहीं देना चाहिए। जो भी आप मुझे 8-10 हज़ार ही सुनते हैं, अगर ज़्यादा सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, और मैं बंद कर रही हूँ इन पे। लाइक आई सेड, नेवर से नेवर, बट मोस्टली मैं ऐसे ब्लॉग्स नहीं बनाऊँगी। और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने डराया, धमकाया। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, आई थॉट ऑफ मेकिंग वीडियोज़ ओनली फॉर 3 मंथ्स, बट आई डोंट नो हाउ इट बिकेम 7 मंथ्स। सो 7-8 महीने होने को आए हैं। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया और मैं इतना टाइम दे नहीं पाती हूँ। एंड मतलब 2-3 घंटे तो मिनिमम मेरे लग ही जाते हैं। इसका पॉडकास्ट देखना, इसका ब्लॉग देखना पड़ता है, फिर उसपे स्क्रीनशॉट्स वगैरह, फिर पॉडकास्ट बनाना पड़ता है और अपलोड वगैरह करके। तो 2 ढाई घंटे तो ऑन एन एवरेज लग जाते हैं। तो इतना टाइम मैं निकाल नहीं पाती हूँ, और फिर अब सही बताऊँ तो मुझे इन लोगों को देना भी नहीं है इतना टाइम। जैसे मैंने कहा ना, अब इनकी ज़िंदगी इनके हवाले है भैया, अच्छा करें, इनकी किस्मत, बुरा होगा इनकी किस्मत। आई जस्ट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम देम। और बाकी आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि नॉट दैट आई वांट टू सी देयर डाउनफॉल। डाउनफॉल तो हो ही जाएगा, देखो डाउनफॉल तो होना ही है, और जब डाउनफॉल होगा ना तो इसका सबसे ज़्यादा बुरा हाल होगा, बाकी लोग तो सर्वाइव कर लेंगे। बट मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों को ना व्लॉगिंग छोड़ के आप कुछ भी देखिए। आपको एंटरटेनमेंट देखना है, स्टैंड अप कॉमेडी देखिए, बहुत मज़ा आता है उसमें। आपको कुछ किसी टाइप की स्किल में इंटरेस्ट है, आप वो स्किल रिलेटेड वीडियोज़ देखो। अगर आपको कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है, तो फिर आप इंटरव्यूज़ देख लो किसी के भी, सॉन्ग सुन लो, पुराने सुन लो, नए सुन लो, या कुछ भी कर सकते हो। लेकिन व्लॉगिंग में पड़ोगे ना तो उनकी फैमिली में इन्वेस्टेड हो जाओगे, और एक टाइम के बाद आपको लगने लगेगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वही चीज़ तो दिखाएँगे। अब इनका तो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया है कि बता नहीं सकती मैं। तो ख़ैर, चलिए, नॉट रिपीटिंग सेम स्टफ अगेन एंड अगेन, बट आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मतलब रिस्पेक्ट दी मुझे, थैंक यू फॉर दैट। एंड बने रहिए। और देखते हैं फिर कभी मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। अगर कुछ मन हुआ तो मे बी आई विल टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। आई एम वेरी मच ए फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। किसी पे इस पे टॉपिक पे बात करेंगे। और देखते हैं, अगर हो सका तो हो सका तो नहीं भी बनाऊंगी, देखते हैं, बट नॉट ऑन दैम डेफिनेटली, not on regular basis, definitely. तो चलिए जी, thank you and have a great day. Bye bye.